दीदी जी, आप इतनी शांत, और हमने और भी ब्रह्म कुमारीज को देखा है, वो लोग इतने सौम्य, इतने शांत होते हैं, उनके चेहरे पे तेज होता है, इसका क्या राज? बेसिकली ये जो लाइट है उसका कारण होता है अंदर की प्योरिटी। क्योंकि वैसे तो प्योरिटी हर एक को पसंद है, पवित्रता, जिसे हम अंदर की सच्चाई, सफाई भी कह सकते हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल जिसे कहते हैं। जितना हम अपने मन को, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को और भी गहरे चले जाएं, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को, अपनी स्मृति को प्योरीफाई करते जाते हैं, उसका आधार है परम पवित्र परमात्मा का सानिध्य, उसके साथ हमारा कनेक्शन। उसके संग का रंग लगता जाता है, अंदर से बाहर से हम प्योरिफिकेशन होता जाता है, तो किसी भी चीज़ के अंदर से मैल हट जाती है तो वो चमक ही जाता है। जी। तो दीदी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं मेडिटेशन करना, परमात्मा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, लेकिन जब भी पूजा करने बैठते हैं तो आसपास के विचार बहुत आते हैं। हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, बच्चों में, परिवार में, ऑफिस में। इन सब से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे अपना ध्यान एक जगह ही लगा पाएं? एक्चुअली मेडिटेशन करना सबको आता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका भगवान में ध्यान नहीं लग रहा तो कहीं तो लग ही रहा है ना। अगर बच्चों में लग रहा है तो वो भी तो बच्चों के साथ मेडिटेशन है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है ना। तो एकाग्रचित्त होना हर एक को आता है, चाहे आप वो टीवी के किसी सीरियल से अपने को कनेक्ट कर लो या फिर अपने किसी रिलेटिव से कनेक्ट कर लो। इनफैक्ट इंसान को जहाँ से कुछ प्राप्ति होती है उसे फील होता है, प्राप्ति का अनुभव होता है, उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ जाता है। प्राप्ति होती है तो उससे पहले हमें उसकी पहचान होती है। मुझे अगर आपके बारे में ज्ञान है, आपसे मुझे कुछ भी मिल भी रहा है, तो ऑटोमेटिकली कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आपसे कनेक्शन जोड़ूं, वो जुड़ जाएगा। बच्चे को मम्मी से, मम्मी को बच्चों से कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, इसीलिए कहीं से प्यार मिल रहा है, कहीं से सुख मिल रहा है, कहीं से पैसा मिल रहा है ना। कारोबार से कनेक्शन ऑटोमेटिकली लोगों का जुड़ा ही रहता है ना, जोड़ना नहीं पड़ता है। अब परमपिता परमात्मा जिसको हम याद करने बैठे हैं, पहली बात उनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम ईश्वर को याद करने बैठते हैं तो बुद्धि को पता ही नहीं है कि कहाँ टिकाना है। अब जब पता ही नहीं है कि किसको याद करना है, राम जी को करना है, श्री कृष्ण जी को करना है, हनुमान जी को करना है ना, कितने सारे देवी देवता हैं, तो किसको याद करना है वो पता ही नहीं है, तो टिकेगी कहाँ पहली बात। तो पहली बात कि ईश्वर है कौन, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके बाद जब मुझे नॉलेज है कि परमात्मा है कौन, तो परमात्मा से जो मिलता क्या है उसका अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे अनुभूति है कि आपसे मुझे क्या मिला है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी। माँ को अनुभव है मेरा बच्चा जो है वो इतना स्वीट है, मेरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा है ना। ये जो मेरापन है ना, ये अपने आप ही आपको कनेक्ट कर देता है। जैसे मेरा बेटा, मेरा काम, मेरा घर, और छोड़ो मेरा हैंकी, समझो मेरा हैंकी यहाँ छूट जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा हैंकी वहाँ छूट गया है। योग लगाना नहीं पड़ा, लगा हुआ है, क्यों? मेरा है। तो जब वो परमात्मा मेरा हो जाता है, उसको मेरा नहीं मानते हम, उसे कुछ और ही मानते, सोचते वो तो बहुत दूर है, अलग ही है। अगर वो मेरा हो जाए, जिसे हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हर संबंध का अनुभव उससे हो जाए और हम दिल से कहें कि हाँ वो मेरी माँ भी है, वो मेरा पिता भी है, उससे उस मातृ भाव का अनुभव, उससे वो पितृ भाव का अनुभव, उससे उस सखा भाव का अनुभव, उससे साजन का अनुभव, उससे सर्जन का अनुभव, हर वो संबंध जो हमने देह के अंदर संबंधियों से जोड़ रखे हैं, उसका अनुभव अगर आत्मा को उस परमात्मा से हो जाए, तो कहेंगे कि योग लगाना नहीं पड़ता, याद सताती है, लानी नहीं पड़ती है, तो रह रह कर याद आती है, वो हो जाता है। मन एकाग्र हो जाता है और परमात्मा में हमारा ध्यान भी लग जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि ये परेशानी सबकी है, मन विचलित बहुत रहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें